हेलो एवरीवन, आज हमारा 11th के अकाउंटेंसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी खातों के प्रकार। यानी हमने जो पिछले वीडियो में बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले कि हमारा जो फॉर्मेट जो है अकाउंटिंग का वो जनरल एंट्री, उसके बाद अकाउंट्स, फिर फाइनल अकाउंट्स, फिर एडजस्टमेंट, इस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। उसी प्रकार से जो है पहले जनरल एंट्री करने से पहले उसके रूल से अकाउंट्स के रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र के खाते। वास्तविक खाते का एक नाम है वस्तुगत खाता। इंग्लिश में इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। नाम मात्र के खाते को हम एक और नाम दे सकते हैं, वो है अवस्तुगत खाता। तो आइए एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसे खाते जो व्यक्ति, फर्म या संस्था के नाम से खुले जाते हैं। ऐसे खाते जो व्यक्ति, फर्म या संस्था के नाम से खुले जाते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए राम का खाता, सीता का खाता, ठीक है, मोहन का खाता, ये सब व्यक्तिगत खाता है, मोहन का खाता। इसके अलावा हम बोल सकते हैं रोटरी क्लब का खाता, ये संस्था है, रोटरी क्लब का खाता, लॉयंस क्लब का खाता, लॉयंस क्लब का खाता। इसके अलावा भी होते हैं आरण खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट्स। फिर पूंजी खाता भी जो है कैपिटल अकाउंट, ये भी व्यक्तिगत खाते हैं। कैसा खाता है? व्यक्तिगत खाते हैं। तो राम का खाता हो गया, सीता का खाता, मोहन का, यानी कोई व्यक्ति का नाम होना चाहिए, कोई संस्था का नाम, रोटरी क्लब का खाता, लॉयंस क्लब का खाता, आरण खाता, पूंजी खाता, कंपनी के नाम का खाता, बैंक अकाउंट भी है, बैंक का खाता भी व्यक्तिगत खाता है, बैंक खाता। इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे इसके प्रतिनिधित्व, व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का भी खाता बोलता है। जैसे हमने बोलते हैं अदद्वय खाता, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट है। फिर उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय में अनर्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनर्न इनकम। एक प्रकार से ये एडवांस इनकम होती है। फिर होता है पूर्वदत्त व्यय, एडवांस खर्चे का पेमेंट, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे हो सकते हैं। हमको ये याद है किसी भी व्यक्ति का खाता, कोई भी संस्था या कंपनी का खाता, और पूंजी खाता, आरण खाता और बैंक खाता। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट भी जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। एक जगह प्रश्न आ जाए कि व्यक्तिगत खाते के दो उदाहरण दीजिए, तो हम इनमें से दे सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था का खाता हो सकता है। इसके अलावा यह प्रतिनिधित्व खाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, प्रतिनिधित्व खाते हैं। इसके अंदर भी जो है ये कौन से खाते हैं? ये व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को बताता है कि ये अदर है, राम का 200 रुपए बाकी है, श्याम के 200 रुपए जो है वो जमा है, तो ये राम के जमा है, यानी कि उसके खाते को प्रभावित करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये भी जो है वो पर्सनल अकाउंट में गिना जाएगा। तो ये हमारा जो होगा पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा अकाउंट है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। इसके अंदर जिन वस्तुओं का व्यापार
संपत्ति भी हो सकती है इसकी। रियल अकाउंट का जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग में हम जो है माल खाता यानी गुड्स अकाउंट। दूसरा जो है संपत्ति खाता यानी एसेट्स अकाउंट। दो भागों में इसको बांटते हैं, माल खाता और संपत्ति खाता। माल खाता क्या होता है? माल यानी गुड्स क्या होता है? जो व्यापार की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में का क्रय, किसी वस्तु का क्रय भी इसलिए किया जाता है, बेचने के उद्देश्य से जो वस्तु क्रय की जाती है वो हमारा माल खाता होगा। यह संपत्ति जो है वो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती, जबकि क्योंकि संपत्ति जो खरीदी जाती है वो व्यवसाय की प्रगति को या व्यवसाय के विकास के लिए जो है इनको खरीदा जाता है, सुविधाओं के लिए खरीदा जाता है, लंबे समय तक इसका उपयोग होता है, इनको बेचा नहीं जाता है। कुछ माल खाते के संबंध में आपको बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो परचेज का खाता हो सकता है। फिर दूसरा है परचेज रिटर्न अकाउंट। तीसरा सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो 1 अप्रैल को हमारा जो स्टॉक होता है, और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च में जो स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये सारे खाते जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर माल खाते का अंदर आता है। माल खाते का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला है संपत्ति खाता। इसी के अंदर रियल अकाउंट के अंदर संपत्ति को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। दूसरा है अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये क्या होती है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मूर्त संपत्तियां क्या होती है? तो मूर्त संपत्तियां यानी टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। ऐसी संपत्तियां जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात भौतिक अस्तित्व होता है, अर्थात इनका भौतिक अस्तित्व होता है, वे मूर्त संपत्तियां, या हिंदी में क्या नाम है इसका? दृश्य संपत्तियां। अमूर्तता का नाम है अदृश्य। ऐसी संपत्तियां जिनको देख नहीं सकते, ऐसी संपत्तियां जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है, एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगी कौन सी संपत्ति अमूर्त है और कौन सी संपत्ति हमारी अमूर्त। तो देखते हैं, मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, वे सारी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां या दृश्य, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, भूमि, लैंड, इसको देख सकते हैं, भवन, बिल्डिंग देख सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक अस्तित्व होता है। फर्नीचर देख सकते हैं, इसको भूमि, भवन, फर्नीचर, संयंत्र यानी प्लांट, भूमि, भवन, संयंत्र, नकद, कैश, ये भी रियल अकाउंट है। बैंक जो है वो पर्टिकुलर जो है वो व्यक्तिगत अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जबकि नकद यानी कैश जो है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, भूमि, भवन, फर्नीचर, संयंत्र, नकद, ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए अमूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, केवल अनुभव किया जाता है, केवल महसूस किया जा सकता है।
सकता है कि ये संपत्तियां है लेकिन दिखती नहीं है, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसी संपत्तियां हो सकती है ख्याति, गुडविल। ख्याति यानी गुडविल होता है, गुडविल को देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। गुडविल है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे एग्जांपल जो है अमूर्त संपत्ति हो गई। तो ये था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हमने दो भागों में बांटा, गुड्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। संपत्ति खाते में हम दो भागों में बांटा, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां में जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका भौतिक अस्तित्व होता है, भूमि, भवन, फर्नीचर, संयंत्र और नकद हो गया। अमूर्त संपत्तियां यानी अदृश्य, इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव किया जाता है। उसमें गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। ये हमारा दूसरा अकाउंट था, रियल अकाउंट। तीसरा जो हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, अवस्तुगत खाते। नॉमिनल अकाउंट जो है वो व्यवसाय के आय व्यय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? आय व्यय से संबंधित होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख दीजिए इसका, वेतन खाते, सैलरी अकाउंट, मजदूरी खाते, किराया खाता, ये सारे खर्चे। प्राप्त कमीशन खाता, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल है। सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, पेड अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ऑल दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे आय व्यय खाते में जाते हैं। प्राप्त कमीशन हो सकता है, प्राप्त किराया हो सकता है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव का मतलब आय हो जाएगी और पेड का मतलब जो है वो चुकाना हो जाएगा। तो ये था आय व्यय से संबंधित खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा जो था खातों के प्रकार, उसके एग्जांपल जो है हमको ऑफिस की कॉपी में लिखना है। मैंने आज आपको जो है वो पीडीएफ भेजा है, उस पीडीएफ के अंदर उसका पूरा जानकारी दे देती है, ठीक है, उसको समझा भी दिया मैंने। अब देखना ये टाइप्स ऑफ अकाउंट तुमने सीख लिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब इसके रूल्स भी है, हर एक का अपना एक रूल्स है, जनरल एंट्री करने का एक रूल्स होता है। एक रूल्स इसका भी है। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल्स है वो हमारा ये है, पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट यानी नाम करो, और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट अकाउंट हु रिसीवर, क्रेडिट अकाउंट हु गिवर। तो पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, यह पर्सनल अकाउंट का नियम है। रियल अकाउंट का जो नियम है मैं यही लिख देता हूं इसको, रूल्स जो है इसका। रियल अकाउंट का जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, ठीक है। और दूसरा जो है, जो वस्तु व्यापार से जाती है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। यह रियल अकाउंट का नियम है। तीसरा जो नियम है हमारा वो है नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है कि जितने भी हानि और खर्चे हैं उसको डेबिट करना है। समस्त खर्चे व हानि को डेबिट करो, समस्त आय व लाभ को क्रेडिट करो,
क्योंकि हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, नाम पक्ष और जमा पक्ष। इसलिए हर एक के दो नियम है, तो रूल्स अपने को याद रखना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का नियम है समस्त खर्चे व हानियों को डेबिट करना है, लॉसेस को। ऑल दैट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, यानी समस्त प्रकार की जो आय है और लाभ जो है उसको क्रेडिट करना है। ये नॉमिनल अकाउंट का नियम है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी हमने सीखी है। इसको अच्छे से कॉपी में नोट करना और इसको समझना। एग्जाम्पल हमको याद होने चाहिए सभी के, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके नियम के बिना जो है वो अकाउंट की शुरुआत नहीं हो सकती। यानी हमको अकाउंट अगर सीखना है तो अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को सीखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं सीखा तो हम आगे जनरल से लगाकर जो है फाइनल अकाउंट तक का प्रोसेस जो है हम नहीं कर सकते। इसलिए इनको व्यवस्थित तरीके से जो है इनको समझना पड़ेगा कि तीन प्रकार के अकाउंट है, पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, फिर नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। ये सब मैंने दिखवा दिया मैंने आपको, पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिए तो उसको भी देना, ठीक है। तो इसके रूल्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। पहला रूल्स याद रखना है, दूसरा ये और तीसरा जो है ये रूल्स है, तो इनको अच्छे से समझना। अगले वीडियो में जो है इससे संबंधित जो है कुछ और नियम जो होंगे जनरल एंट्री से संबंधित वो रूल्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनको अच्छे से समझना। धन्यवाद।